अब्दुल्ला जुल बजादैन जो जंगलों में घूमा करता था और अपने चचा की बकरियां चराया करता था, भेड़ों बकरियां चराते चराते सहाबाए किराम मक्के की जंगलों में कुरान की आयतें गुनगुनाते थे। ये कुरान की आयतें सुन सुनकर इस्लाम ले आया। कुरान की आयतों ने इसके दिल में अपनी जगह बना ली और अब्दुल्ला जुल बजादैन कुरान की चंद आयतें सुनकर इस्लाम ले आया। वो हजरत तुफैल दौसी जो चुपके चुपके मक्के की गलियों में रुई लगाकर कानों में ठूस कर घूमा करते थे, मबादा कहीं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कुरान के पढ़ने की आवाज मेरे कान में न चली जाए। एक दिन नमाज पढ़ते हुए देखा अल्लाह के नबी को नमाज में खड़े हैं और कुरान जोर से पढ़ रहे हैं। सोचने लगा मुंह तो आगे है, हम पीछे सुन लेते हैं कि मोहम्मद पढ़ते क्या है। कान से रुई निकाली और सुनने लगा और जैसे ही उसके कानों में कुरान की आयतें गई वही खड़ा होकर नबी अकरम के सलाम फेरने के बाद चीख पड़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये वो लोग थे जो हिदायत के चश्मे से पढ़ा करते थे, ये वो लोग हैं जो हिदायत के चश्मे से सुना करते थे। तो ये कुरान उन लोगों के लिए हिदायत है जो किनके लिए, जो अल्लाह से डरते हैं और हिदायत की नजरों से कुरान करीम को पढ़ते हैं, तासुब की नजरों से नहीं। तासुब की नजर से पढ़ो तो देखो एक औरत यूट्यूब पर कैसे आती है और कुरान की एक एक आयत को कैसे कोट करके कहती है देखो क्या लिखा है इस कुरान में, देखो क्या लिखा है इस कुरान में। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने उन्हीं लोगों में से ऐसी औरतों को भी पैदा कर दिया जो उस औरत को जवाब देती है। हमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आप ही के घर से आपको जवाब देने वाला मिल गया। अल्लाह जिससे काम ले ले। हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। और ये कुरान उन लोगों के लिए भी हिदायत है जो नमाज कायम करते हैं और हमने जो उनको रिज़्क़ दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं। अल्लाह की राह में नमाज कायम करते हैं, कायम करते हैं, पढ़ना नहीं आया नमाज पढ़ो, पढ़ो नहीं, कायम करना। और कायम करना क्या है, इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। ये नमाज मुसलमानों पर वक्त मुतय्यना पर फर्ज की गई है, अपने वक्त पर। अगर पढ़ना होता तो शिया भाइयों की तरह भी जायज़ हो जाता, चलो सुबह उठो 5 टाइम की इकट्ठी पढ़ लो। शियों में तो हमारे लखनऊ में कुछ शिया लोग हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं हम लोग तो एक एक महीने की भी पढ़ लेते हैं, एक एक महीने की भी पढ़ लेते हैं। नमाज अपने वक्त पर फर्ज है। ये अलग बात है कि आप सफ़र में हैं तो आप जमा बैन सलातैन कर सकते हैं, उसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं, वरना नमाज अपने वक्त पर फर्ज है। मुस्नद अहमद के अंदर ये वाक़या भी नकल किया गया है कि हजरत अनस इब्ने मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु जो थे उमर इब्ने अब्दुल अजीज के दौर में, उमर इब्ने अब्दुल अजीज के दौर में जब उनकी खिलाफत थी उमर इब्ने अब्दुल अजीज की, तो ये कभी उनके पीछे नमाज पढ़ लिया करते थे और कभी पहले नमाज पढ़कर निकल जाते थे। तो लोगों ने शिकायत की कि अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने अब्दुल अजीज से कहा, अमीरुल मोमिनीन आपको मालूम है? कहा क्या? कि ये अनस जो हैं, अनस इब्ने मालिक, ये कभी आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं और कभी नमाज पढ़े बगैर आपसे पहले नमाज पढ़ के मस्जिद से निकल जाते हैं, यानी आपके पीछे नहीं पढ़ते। आखिर वजह समझ में नहीं आ रही है। उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने उनको बुलाया, आए अनस मैंने ऐसा ऐसा सुना है। कहा बिल्कुल ठीक सुना है। कहा क्या मतलब, इंतिशार कैसे, आप जमात के दरमियान इंतिशार कैसे फैला रहे हो, आप जमात से पहले नमाज पढ़ के कैसे निकल जाते हो? ये अलग बात है कि जमात हो गई चलो बाद में आके पढ़ लो, लेकिन जमात से पहले तुम नमाज पढ़ के कैसे निकल जाते हो? तो हजरत अनस ने जो जवाब दिया, मुस्नद अहमद में आज भी लिखा हुआ है, अनस इब्ने मालिक ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन आए उमर इब्ने अब्दुल अजीज,
मेरी आंखें जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की नमाज के औकात को पहचानती हैं। मेरी आंखों ने देखा है कि अल्लाह के नबी ने फजर कब पढ़ी, ज़ोहर कब पढ़ी, असर कब पढ़ी, मगरिब कब पढ़ी, ईशा कब पढ़ी। मेरी आंखें अभी धोखा नहीं खा रही हैं। मेरी आंखों ने जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की नमाज के टाइम को देखा है, नमाज के वक्त को देखा है। जब आप उस वक्त नमाज पढ़ते हैं जब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पढ़ी है, तो मैं आपके पीछे नमाज पढ़ लेता हूं, और जब देखता हूं कि आप लेट हो गए हैं और अव्वल वक्त निकला जा रहा है, नबी अकरम की जो नमाज का वक्त है वो निकला जा रहा है, तो फिर मैं पहले नमाज पढ़ लेता हूं अव्वल वक्त में, और नमाज पढ़कर निकल जाता हूं। इसलिए कि मैं आपको तो नसीहत नहीं कर सकता, लेकिन मैंने तो अल्लाह के नबी की नमाज के वक्त को देखा, मैं उस वक्त नमाज पढ़कर चला जाता हूँ, निकल जाता हूँ। मेरे भाइयों, ये था जज्बा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज के वक्त से भी इतनी मोहब्बत कि खलीफा की भी नहीं सुन रहे हैं, खलीफा के पीछे भी नमाज नहीं पढ़ रहे। अगर वो टाइम से हट गए हैं, अगर वो वक्त से हट गए हैं, अगर वो दूसरे वक्त में नमाज पढ़ रहे हैं, तो ये अव्वल वक्त में नमाज पढ़कर निकल जाते हैं। तो नमाज कायम करना यह है कि उसको उसके वक्त पर पढ़ा जाए। यहां देख रहे हैं आईपीएल मैच इंडिया पाकिस्तान का, 2 ओवर रह गए, और देख ले, फिर जाए 2 ओवर और देख ले, पता चला नमाज निकल गई, अब जाके पढ़ रहे हैं। ये क्या बात है? अब आप पढ़ रहे हैं, समझ लीजिए कि अदा तो हो रही है, लेकिन आप उस सवाब को पहुंच जाएंगे। और जानबूझकर आपने छोड़ा है, जानबूझकर, कसदन आपने छोड़ा है, कसदन। काजी शुरह का वो वाकया उनके बेटे का आपने सुना होगा, ना सुना हो तो सुनिए। जिस मदरसे में काजी शुरह का बेटा पढ़ता था, कौन काजी? जिनको हजरत अली ने काजी बनाया था, काजी कूफा का काजी। बच्चा एक दिन निकला, उनका बेटा, बाल उसके बड़े हो रहे थे, किसी बार्बर की दुकान पे जाता, हज्जाम की दुकान पर, और वो बाल बनवाने लगता है। लेकिन जब बाल बनवाता है तो बाल बनने में इतनी देर लग जाती है कि उसकी असर की नमाज का वक्त निकल जाता है। जब मदरसे आता है तो पता चलता है कि असर का वक्त, जमात हो चुकी है, वक्त अभी मौजूद है, सूरज नहीं गुरूब हुआ है, सिर्फ जमात निकल चुकी है। उसने वुजू बनाया और अकेले उसने 4 रकात नमाज पढ़ ली। मदरसे के असातिज़ा ने देखा, काजी शुरह का बेटा ये कहाँ गया था, इसकी जमात कैसे छूट गई है? पूछा कहाँ थे? उसने बताया कि बाल बनवाने के लिए बैठ गया था, वो जरा आहिस्ता आहिस्ता बाल बना रहा था, इसलिए देर हो गई। पूछा कि तुम असर की नमाज पढ़कर बाल बनवाने क्यों नहीं गए? तुम इतने शेड्यूल टाइट के अंदर, इतने कम वक्त के अंदर, असर की जमात में जब इतना टाइम कम था, तो फिर तुम बाल बनवाने के लिए क्यों गए? ठीक है, तुम्हें सजा मैं नहीं दूंगा, काजी है तुम्हारे बाप, उन्हीं के पास ये मसला लेके जाया जाता है, देखते हैं कि तुम्हारे बाप तुम्हारे बारे में क्या फैसला सुनाते हैं। पर्चा लिखकर भेज दिया गया। कासिद पर्चा लेकर जाता है और पर्चा काजी शुरह के सामने आता है। मदरसे के असातिज़ा ने लिखा कि आपके बेटे ने इतने टाइट और तंग वक्त में नमाज, बाल बनवाए अपने सर के, कि जब बाल बनवा कर आया तो असर की जमात खत्म हो चुकी थी, असर की जमात निकल चुकी थी। उसने बाद में नमाज पढ़ ली, लेकिन जमात छूट गई। बताइए आपके बेटे को क्या सजा दी जाए? काजी हैं आप, बताएं क्या फैसला है आपका? काजी शुरह ने अपने बेटे के लिए जो फैसला सुनाया वो सुनिए। काजी शुरह ने जो फैसला सुनाया वो फैसला ये था, एक मोटा डंडा उसी कासिद को दे दिया और असातिज़ा के लेटर के पीछे ये अल्फाज लिख दिए कि मेरे बेटे ने इतने तंग टाइम में बाल बनवाए कि उसकी असर की जमात निकल गई। इस मोटे डंडे से मेरे बेटे को इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो कि जब तक ये डंडा टूट कर 3 टुकड़े ना हो जाए तब तक मेरे बेटे को पीटते रहो, तब तक मेरे बेटे को पीटते रहो। और जब ये 3 टुकड़े हो जाए तब मेरे बेटे को एक कमरे में बंद कर दो और उसका खाना पानी बंद कर दो। अगर वो तौबा कर ले
और पक्का अहद व इकरार करे कि आइंदा मैं जमात नहीं तर्क करूंगा, तब उसको छोड़ दिया जाए। और अगर वो तौबा न करे और यह अहद व पैमान न करे, इकरार न करे, तो भूखा प्यासा उसको मर जाने दो। मैं नहीं जानता शरीयत में क्या हुक्म है, लेकिन काजी शुरैह का फैसला ये है अपने बेटे के बारे में कि इतना मारो कि ये डंडा टूट कर 3 टुकड़े हो जाए। मेरे भाइयों, तसव्वुर कर सकते हैं, नमाज तो उसने पढ़ी थी, सिर्फ जमात छूट गई थी तब ये फैसला। जमात छूट गई थी, नमाज तो पढ़ी थी उसने, जमात छूट गई थी तब ये फैसला है। हम और आप तो जुमे ही के दिन पढ़ते हैं, हमारे और आपके बारे में फैसला फिर क्या होना चाहिए? ठीक है, कोई लागू करने वाला नहीं है, ना मौलवी जर्जीस ना आप, कोई लागू करने वाला नहीं है, ना आप पर कोई लागू करेगा। लेकिन सोचिए तो जरा कि जमात छूट गई, नमाज तो पढ़ी उसने लेकिन जमात छूट गई तो ये सजा, सिर्फ असर की एक, तो ये सजा। जो पूरे हफ्ते नहीं पढ़ते हैं उनकी सजा क्या होना चाहिए? कोई कैरम बोर्ड खेलने में लगा है, कोई मैच खेलने में लगा है, कोई हल जोतने में लगा है, आसान हो रही। और ये उन्होंने अपने बेटे के बारे में, अब जरा उस हदीस पर भी आ जाइए। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम्हारा बेटा 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज के लिए बोलो, उंगली पकड़कर मस्जिद की तरफ ले जाओ, कभी जाएगा कभी नहीं जाएगा, आदत डलवाओ, कोई बात नहीं। लेकिन 10 साल का हो जाए और नमाज ना पढ़े तो उसको मारो, फजरिबू, मारो, यानी मार मार कर ले जाओ, पीट पीट कर ले जाओ। जिसका बेटा 10 साल का हो नमाज ना पढ़े तो बाप मारे, और जो बाप 50 साल का 40 साल का हो वो नमाज ना पढ़े तो उसको कौन मारे? दादा वो तो मर गया, वो तो कब्र में पहुंच गया। अल्लाह ने यहां कहा ही नहीं कि नमाज पढ़ो, अल्लदीना युकीमून अस्सला, नमाज कायम करो। यह है नमाज का कायम, यह है नमाज। कहां है हम और आप? हजरत उमर फारूक को जब खंजर मारा गया नमाज की हालत में, फजर की पढ़ा रहे थे अबू लूलू ने, फिरोज ने जब खंजर मारा तो खंजर निकाला तो उनका खून इतना बह गया कि वो गशी खाकर गिर पड़े। और एक सहाबी ने उसके ऊपर चादर फेंकी अबू लूलू पर, वो फिसल गया, गिरा। उसने सोचा कि अब हम नहीं बचेंगे, उमर पर हमला करने के जुर्म में अब हमें भी कत्ल किया जाएगा, तो उसने वो खंजर अपने पेट में मारकर आत्महत्या कर ली, मर गया। लेकिन हजरत उमर फारूक का इतना ज्यादा खून बह गया कि वो गिर गए। उनको एक कमरे में लाया गया। फजर की नमाज के बाद, सूरज निकलने के बाद तकरीबन उनको होश आया तो तबीब उनके पास बैठे हुए थे, डॉक्टर हकीम लोग, उस जमाने के जो तबीब थे वो उनके पास बैठे हुए थे। उनको तबीब कह रहे थे कि इनको शहद पिलाओ, भाई शहद में शिफा है तो शायद मिल जाए। शहद पिलाया जा रहा है, लेकिन शहद वो पीते थे, मुंह में डाला जाता था, लेकिन जख्म इतना गहरा था, मौता इमाम मालिक पढ़िए, वो शहद पेट के रास्ते से बाहर निकल जाता था। उनको कहा गया दूध पिलाओ, दूध वो पीते थे, पिलाया जाता था, वो दूध पेट के रास्ते से बाहर निकल जाता था। उनसे कहा जाता था पानी पिलाओ, पानी जो चीज खिलाई जा रही है, पिलाई जा रही है, वो पेट के रास्ते से बाहर निकल रही है। एक सहाबी वहीं बैठे हुए थे, उनकी आंखों में आंसू थे। हजरत उमर ने उनसे पूछा कि ये क्या बात है? कहा अमीरुल मोमिनीन, आपकी पहली रकात थी, पहली रकात में ही उसने खंजर मारा और खून इतना गिरा कि आप जमीन पर गिर गए। मैं सोच रहा हूँ इस हालत में आप नमाज कैसे पढ़ेंगे? अभी आपने फजर की नमाज अदा नहीं की, पहली रकात ही में गिर गए, अभी तो आपकी दोनों रकातें बाकी हैं। हजरत उमर फारूक ने कहा क्या मैंने